तो महाराष्ट्र में इक्तदार की सियासत लगातार जारी है। हुकूमत की तश्कील की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत जारी है। हुकूमत की तश्कील की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत के शरद पवार से मुलाकात करने से महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। दूसरी तरफ रियासत के सीएम देवेंद्र फडणवीस को हिमायत देने के लिए 13 आजाद और छोटी पार्टियों के अरकान असेंबली सामने आए हैं। महाराष्ट्र में आखिरी वक्त पर आदित्य ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को शिवसेना कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना झुकने को तैयार नहीं है। शिवसेना के 56 अरकान असेंबली की मीटिंग में पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार बीजेपी के साथ ही बनेगी, लेकिन 50-50 फॉर्मूला नाफिज करना ही होगा। मीटिंग में एकनाथ शिंदे को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब करने के बाद सभी शिवसेना अरकान असेंबली ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात। मुझे लगता है सरकार बनने बिगड़ने पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी कहना है उद्धव साहब कहेंगे, वो आखिरी शब्द उनका रहेगा। उनकी आवाज लेके राजभवन आया है। मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ यही कहूंगा कि हम जनता से बांधिल है, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले शिवसेना ने यह दावा किया कि बीजेपी और एनसीपी समेत कई पार्टियों के अरकान असेंबली उसके राब्ते में हैं। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने कल एनसीपी सदर शरद पवार से मुलाकात की। उद्धव जी ने कहा है कि हमारे भी कांटेक्ट में, संपर्क में सभी लोग हैं, सभी आप जिसका भी नाम लो हमारे संपर्क में है। वहीं कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने कहा कि शिवसेना मांगे तो कांग्रेस उसे हिमायत दे सकती है, लेकिन दलवाई के बयान को कांग्रेस ने ही खारिज। जराये के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को डिप्टी सीएम और 8 काबिनी ओहदों के साथ मरकजी सरकार में शिवसेना का एक ओहदा बढ़ाने की तजवीज दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो लड़ाई है सरकार बनाने की, अभी तक वो जो तकरार से एक तरह से चल रही है, बाज़ाब्ता तौर पर तो उसको लड़ाई नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस तरह से खींचतान दोनों तरफ से जारी है, अभी भी लग यही रहा है कि सरकार बनती आसानी से जो तस्वीर है उसकी वो साफ नहीं हो रही है। दोनों ही जगहों पर, चाहे शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही झुकने के लिए एक दूसरे के सामने राजी नहीं है। जो देखा जाए तो शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर बजिद है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार यानी कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 50-50 फॉर्मूले को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई है और ऐसे दौर में जो मुलाकातों का दौर है वो भी जारी है। अब कल मुलाकात हुई थी शिवसेना लीडर संजय राउत की, शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद से सियासत जो है महाराष्ट्र की वो गर्मा गई है और बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी दिखाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ रियासत के सीएम देवेंद्र फडणवीस को हिमायत देने के लिए भी अब जो आज़ाद एमएलए हैं और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी उनके सामने आ गए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में तैयार दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आखिरी वक्त पर आदित्य ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया है, लेकिन अटकलें पहले ये लगाई जा रही थी कि यहाँ पर ये जो कानून साज का जो ओहदा है वो आदित्य ठाकरे को मिलने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसके अंदर बदलाव किए गए। इसमें बदलाव करने के बाद शिवसेना ने कानून साज पार्टी का लीडर एकनाथ शिंदे को मुकर्रर किया है। ज़्यादा अपडेट के लिए राकेश त्रिवेदी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिवेदी, जो ये रार चल रही है, ये जो खींचतान चल रही है, तस्वीर अभी साफ होते हुए दिखाई नहीं दे रही। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक तस्वीर जो है वो धुंधली ही नजर आ गई है और खास तौर से अलग अलग जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इस मामले में शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने हाल ही में एनसीपी पार्टी के चीफ शरद पवार से मुलाकात की और इस मुलाकात को कहा कि उन्होंने सिर्फ दीपावली की ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के लिए ये मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जो है आज सुबह सुबह ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं कि अहंकार में जो होता है आदमी वो हमेशा डूबता है। सीधे तौर पर उनका जो निशाना है, इशारा है, वो बीजेपी की तरफ है। उन्होंने अभी अभी जो है मीडिया से मुखातिब होकर के बयान दिया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो ये लगातार बयान आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो 5 साल का होगा और वो बीजेपी का ही होगा और वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है फिलहाल अपने स्टैंड पे टस से मस हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और अपडेट ये दिखाई दे रही है कि शिवसेना का जो मातोश्री जो आवास स्थान है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उसके बाहर जो पोस्टर लगे हुए थे जिसमें आदित्य ठाकरे को अपकमिंग चीफ मिनिस्टर बताया जा रहा था,
वो पोस्टर हटने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं शिवसेना का जो रुख है उसमें नरमी भी दिखाई दे गई है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 3 या 4 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी गेस्ट को उसमें शपथ विधि समारोह हो सकता है। लेकिन इसके बीच में जो पेच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, उम्मीद की जा रही कि अगले 24 से 48 घंटे में दोनों ही पार्टियां आमने सामने बैठे और इस मामले का जो हल है वो निकालेंगी। लेकिन दिल्ली की तरफ से जानकारी ये मिल रही है कि सूत्रों के हवाले से अमित शाह ने ये साफ कर दी कि वो इस मामले को लेकर के मुंबई या महाराष्ट्र नहीं आएंगे और ना ही वो शिवसेना से इसके बारे में बातचीत करेंगे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को सौंपी है। अब इस मामले का हल देवेंद्र फडणवीस को ही निकालना है। ये वही फडणवीस हैं जो चाहते थे कि बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े, जबकि बीजेपी में एक पाला ऐसा था एक तबका ऐसा था जो चाहता था कि बीजेपी अकेले चुनाव में जाए। जब ये फैसला फडणवीस ने लिया है तो अब इसका सोल्यूशन भी उन्हें ही निकालना पड़ेगा, ऐसा पार्टी में कई जो सीनियर लीडर्स हैं राकेश त्रिवेदी, कल जो ये मुलाकात हुई संजय रावत की और शरद पवार की, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिक्रिया? इसमें अब तक भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही कन्विक्शन के साथ यही बयान दे रही है कि चूंकि जो चुनाव है वो अलायंस ने लड़ा था एक साथ मिलकर के, और इसलिए जो सरकार है वो भी अलायंस ही बनाएगी और शिवसेना बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसमें कोई प्लान बी प्लान सी जो है वो तैयार नहीं है। बीजेपी इस बात को लेकर के बड़ी आश्वस्त है कि शिवसेना जो है वो जिस तरीके का उसका रुख है, जो कमिटमेंट उनका है बीजेपी के साथ अलायंस को लेकर, उन्हें इसलिए है कि वो और पार्टी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो एनसीपी से मुलाकात करती है तो कांग्रेस ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। आला कमान ने कांग्रेस सोनिया गांधी के हवाले से ये खबर आई है कि कांग्रेस ने अपना ये स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो किसी भी सूरत हाल में शिवसेना को अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में एनसीपी के साथ मिलकर के भी जो है उनकी दाल वहां पर पक जाएगी ऐसा नजर नहीं आता। तो फिलहाल दोनों ही पार्टियों को जो है नेगोशिएशन करना पड़ेगा, सेना और बीजेपी को, और इस नेगोशिएशन का आउटकम क्या निकलता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। ठीक है राकेश त्रिवेदी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में इक़्तिदार की जो खींचतान है वो लगातार जारी है और अभी भी बयानबाजी का दौर जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र में आखिर में इक़्तिदार की कुर्सी पर कौन काबिज होता है। आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज सरदार पटेल के यौम वलादत के मौके पर उनका पुराना ख्वाब पूरा हो गया। 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की का नया दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 50-50 फॉर्मूले पर शिवसेना झुकने को तैयार नहीं है। शिवसेना के 56 अराकीनी असेंबली की मीटिंग में पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार बीजेपी के साथ ही बनेगी, लेकिन 50-50 फॉर्मूला नाफिज करना ही होगा। तो बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली से आ रही है। आईजीआई एयरपोर्ट से मुश्तबा बैग बरामद हुआ है। मुश्तबा बैग से आरडीएक्स बरामद किया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से ये बैग बरामद किया गया है। एयरपोर्ट की टैक्सी लेने आई थी और खाली कराई गई थी, जब यहाँ पर आरडीएक्स से भरा एक बैग बरामद किया गया है। और ये उस वक्त में, उस दौर में हुआ है जब सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही ये अलर्ट कर चुकी हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारे ज़राए हैं, वहाँ से भी खबर लगातार ये मिल रही है कि जो दहशतगर्द हैं वो बड़ी साजिश का अंजाम देने की फिराक में है। और कल ही यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला है। और उसके बाद जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि उनकी जो आतंक की ज़मीन है वो कहीं ना कहीं उनके पैरों से खिसकती जा रही है। लिहाजा उनकी जो ये घबराहट है, उनकी जो ये खिसियाहट है, वो इसी तरह से दिखाई दे रही है। कोशिश ये की जा रही है कि वो लोगों में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ दहशतगर्द हमले की जो कोशिश है वो की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश भी लगातार की जा रही है। और खुद जम्मू कश्मीर में भी लोगों को मारा जा रहा है, आम लोगों को, और जो मजदूर हैं उन लोगों को मारा जा रहा है। जो कारोबारी हैं, फलों के कारोबारी हैं, उनको भी मारा जा रहा है। साथ ही साथ अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली में भी, और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई जगहों पर दहशतगर्द आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। साबिक वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम की मेडिकल रिपोर्ट आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ये तय करेगा कि चिदम्बरम को पूरी जमानत दी जाए या नहीं। पी चिदम्बरम ने जुमेरात को मेडिकल की बुनियाद पर दिल्ली हाईकोर्ट से 3 दिन की पूरी जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। बहस के दौरान कोर्ट में वकील, जो चिदम्बरम के वकील हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल ने ये इंकशाफ किया। सिब्बल ने कहा कि चिदम्बरम को आंत की बीमारी है जो आगे चलकर कैंसर जैसी सीरियस संगीन बीमारी में
भी बदल सकती है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों को चिदम्बरम का इलाज करने को हुक्म दिया है। डॉक्टरों के इस पैनल में चिदम्बरम का पहले से ही इलाज हैदराबाद के डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल करने को हाईकोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत है कि बाद में डॉक्टरों की टीम मीटिंग कर रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट आज दिल्ली हाईकोर्ट में सौंप दी जाएगी और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि उबोरी जमानत की जो मांग की जा रही है पी चिदम्बरम की जानिब से वो दी जाए या नहीं। साथ ही साथ कपिल सिब्बल जो कि दलीलें रख रहे हैं पी चिदम्बरम की जानिब से कोर्ट में, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आंत की बीमारी इनको है वो आगे जाकर कैंसर के रूप में बदल सकती है। लिहाजा अगर अभी नजरअंदाज इसको किया जाएगा तो आगे जाकर ये बेहद मुश्किल हो जाएगा और जानलेवा साबित हो सकती है।